इतना जिंदगी भर कमाया है, इतना बुद्धि विवेक है, कुछ अपने लिए भी जमा कर लो, करोड़ 2 करोड़, उसके ब्याज से आनंद करो। वो उन्हीं को दो जो लास्ट में सेवा करे। नाम लिख दो, मेरे मरने के बाद इसका होगा, जिंदा हूं तब तक किसी का नहीं। चतुर बनो, बुद्धू नहीं। कितने लोग दुख उठाते कि मेरे बेटे बहू ने 2 लात मारा, मुझे निकाल दिया। हमने कहा कितना प्रॉपर्टी थी? बोले 40 एकड़। तो क्या हुई? बोले उसी को लिख दिया। घर? बोले उसी को लिख दिया। बोले सब लिख दिया, चलो चल संपत्ति। तो हमने कहा अच्छा है 2 लात मारा, 200 लात मारे तो और ठीक है, कुछ तो दिया तुम्हें दक्षिणा उसने, 2 लात की दक्षिणा दे दिया। बुद्धि विवेक नहीं है तुम्हारे पास, जिंदगी भर दुख उठाओगे। जिंदगी भर कमाते हो, थोड़ा जिंदगी में सुख लेना भी सीखो। हाँ, सुख कहाँ है समझो जरा। एक बूढ़े आदमी को रोटी नहीं मिलती थी, धोती नहीं मिलती थी, दुखी रहता था, परेशान रहता था, रोता रहता था, बहुत कष्ट पाया। तो रोते रोते एक गुरु के पास गया, बोला हम तो परेशान हो। तो गुरु ने उसको 2 रुपया दिया कि जाओ सुखी हो जाओ। बोले 2 रुपये में क्या होगा? 2-2 लाख तो हमारे पास हो चुके, कुछ नहीं हुआ। बोले 2 से ही होगा। चांदी के रुपया दिया, 2 ले जाओ। बोले इसको क्या करना है? बोले रात भर काउंटिंग करना, दरवाजा बंद करके। बोले 2 में तो 1 मिनट नहीं लगेगा। अरे बोले चुप, इसी को बार बार गिन, 1 डाल, दूसरे सिक्के पर तो खन्न की आवाज होगी, तो बिगिन 1, फिर दूसरा उठा के उस पर फिर डाल, तो बता 2। ऐसे गिन, 1 लाख तक गिन, 2 लाख तक गिन, 3 लाख तक गिन, रात भर गिन, देख ले सुबह। देना किसी को मत, बताना किसी को मत, ये होने वाला है। रात भर उसने गिना, 1 के ऊपर दूसरा सिक्का डाले, दूसरे पर पहला डाले, खन खन की आवाज हुई चांदी के सिक्कों की। सवेरे बेटे बहुओं ने पूछा कि पिताजी अभी आपके पास कुछ और है? रात भर आप काउंटिंग कर रहे थे, कुछ बज रहा था। बोले चांदी के सिक्के बचे हैं बेटा। तो कितने हैं? बोले रात भर गिना हूं, पूरा काउंटिंग हो नहीं पाया। तो फिर? बोले अगली रात फिर गिनूंगा। तो फिर किसको दोगे? बोले जो सेवा करेगा उसको दूंगा। 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। कंपटीशन पर सेवा होने लगी। वो 70 साल का बूढ़ा फिर से चमकने लगा, पहलवान हो गया, बलवान हो गया। और जय हो गुरुदेव की, तभी से नारा निकला, जय गुरुदेव की। वही निकाला है ये बुढ़ा आदमी। हाँ, जय गुरु की। खूब 2-3 साल जिंदा रहा, खाया पिया, खूब माल छका। बीच बीच बहुएं पूछती थी, ससुर जी कब दोगे? बोले अरे दे देंगे, तुम्ही लोगों का तो है, तीनों लोगों। अचानक वो बुढ़ा मर गया। फटाफट दफन संस्कार कर दिया लोगों ने अच्छी तरह से, कि सोचते थे मिलेगा तो ही है, चांदी के रुपये बहुत। दफन संस्कार कर दिया। उसके बाद आए तो दूसरे दिन देखा कि कहाँ है वो धन। तो ऊपर टांड पर देखा, नीचे देखा, अलमारी में देखा, पीपा में देखा, सब जगह देखा, बिस्तर उलझा देखा, गद्दा फाड़ के देखा, रजाई फाड़ के देखा, वो 2 रुपया ही निकला। अरे बोले इतना रुपया था, रात भर काउंटिंग किया, 2 रात काउंटिंग किया, ये 2 रुपया कैसे निकला? कोई लगता चुरा ले गया, कोई ले गया। अरे लक्ष्मी तो चंचल होती, चली गई होगी भाई, कहीं भाग्य में नहीं है। और बुढ़ा मर गया, 2 रुपये का खेल खेल कर चला गया। बोले सदगुरुदेव की। अभी इतने लोगों को तो चतुर बना दिया, इसमें सभी सासू बनेगी, सभी ससुर बनेगा। अभी जो माँ बाप बना वो एक दिन सास ससुर बन जाएगा, तुम्हारे काम आएंगी ये ज्ञान की बातें। अरे सुखी करके जाऊंगा, ऐसे थोड़े निकलने वाला हूं यहाँ से, देखना क्या कर दूंगा आज से कल तक। ऐसे थोड़े ये 4-5 हजार लोग आए हैं, ये सुख लेने आए हैं, और सुख की चाबी मेरे पास है, और तुमको देकर निकल जाऊंगा मैं। इसलिए सत्संग कराना चाहिए। पान तमाकू कभी मत खाइए, न पुड़िया खाइए, न गुटखा खाइए, बिल्कुल सादा जीवन। जब हंसो मुस्कुराओ तो दांत मोती जैसे चमकने चाहिए। होठों में रंग वंग ज्यादा मत लगाओ, होठे सब खराब जाती है, उसकी खाल सब फदफदी हो जाती है, बिल्कुल पक जाती है। ऊपर से खाम खाम वो रंग लगा देती है, उससे क्या जरूरत है? हाँ, कभी ऐसे किसी बारात में जा रही माताएं तो लगा दो थोड़ा, ठीक है, लेकिन बाकी जरूरत नहीं है। बस और जो कुंवारी बेटियां हैं उनको होठों में रंग नहीं लगाना चाहिए, ये निवेदन करूंगा। जिनके विवाह हो गए वो कभी कभी 16 श्रृंगार के अंतर्गत लगा सकते।
और ये रंग, जीने का ढंग सीखो, रंग के चक्कर में मत पड़ो। एक सज्जन कह रहे थे मेरी बहू आई है उसी दिन से सब इतना रंग लगाती है। हमने कहा कहाँ रंग लगाती? बोले होंठ में रंग, गाल में रंग, बाल में रंग, माथे में रंग, अंगुली में रंग, नाखून में रंग, टांग में रंग, रंग में रंग, और घर में सब दंग, पूरा घर हो गया तंग। ये झंझट फालतू, काम करो अपना। ये बालों के चक्कर में भी मत पड़े लड़कियां, लड़के लोग भी मत पड़ो। लड़के लोगों ने तो पहले फैशन हिप्पी कट किया था, कान ढके रहते थे उनके बालों में, पीछे बाल पता ही नहीं चलता था लड़की है कि लड़का है। तो हिप्पी कट चला गया। अब एक और कट आया है, बाईपास कट। चारों तरफ बाल काट देते, बीच में थोड़े बाल उलते रहते, लगता है ये चौराहा है। इतना बेशरम है, बाल खाम खा उल्टा पलटा काटता। इससे कौन सुंदरता बढ़ने वाली है आपकी? फालतू नाटक में पड़े हुए हो। बेटियों से भी मैं कहूंगा बालों के चक्कर में मत पड़ो, ना गालों के चक्कर में पड़ो। ये बवाल छोड़ो, सब पढ़ाई के चक्कर में पड़ो। पढ़ लिख करके शिक्षिका बनो। आज अगर ये किरण देवी शिक्षिका ना होती तो सत्संग कैसे कराती, जब एक पैसा नहीं पास में। अभी व्यवहारी वालों ने सोचा है भव्य कार्यक्रम कराऊंगा, कैसे कराएंगे? कुछ मेहनत करना पड़ेगा ना। मंझौली वाले सोच रहे हैं दोबारा फिर कराएंगे। अनूपपुर वाले शिव कुमार सिंह कल आए थे, आरआई साहब, कह रहे थे मैं तो भव्य कराऊंगा अनूपपुर में, तुरंत प्रोग्राम दो। यही पास के 4 किलोमीटर दूर के एक सज्जन है, कह रहे थे मेरे को प्रोग्राम करना है, कर दो, मिलजुल कर। बालों के चक्कर में भी मत पड़ो। बालों से आप सुंदर नहीं हो सकते हैं। आप जब सुंदर होंगे तो अपने कर्मों से ही सुंदर होंगे। हनुमान जी कितने सुंदर हैं, जिनकी हम सब पूजा करते हैं। सती सावित्री कितनी सुंदर है। दुर्गा देवी, काली देवी, शीतला देवी, ये भी तो कभी नारियां थीं। इन्होंने इतने सुंदर कर्म किए हैं कि आज उनकी पूजा हो रही है। नारी के अंदर नारायणी की शक्ति छिपी होती है, नर के अंदर नारायण की शक्ति छिपी होती है, पुरुष में पुरुषोत्तम का रूप छिपा होता है, नर में नरोत्तम का रूप है। अपने उस छिपे हुए रूप का उद्घाटन कीजिए, अपने आप को महान बनाइए। संत भी बनो तो भी महान संत बनो। येरे गहरे नत्थु खैरे लगेरे पगेरे वगैरह झगेरे साधु नहीं बनना है। इसलिए कमंडल खाली घूमते रहो, जहां भंडारा मिल जाए 2 लीटर खीर पी ली हुई गोवा। मेरा सूरत शहर में सत्संग था तो एक साधु को देखा मैंने, जो हलवाई लोग भोजन बनाई नहीं उसमें बैठा खा रहा। तो ये तो अभी मिलने आए थे, उसमें खा रहा है, तो हमारे भंडारे में खाना चाहिए संतों में। तो जब आया तो हमने कहा उसमें क्यों खाया? बोले आपके भंडारे में रूखा सूखा है, दाल चावल सब्जी रोटी। तो हमने कहा उसमें? बोले उसमें 7 प्रकार का तो मीठा बना। तो हमने कहा इसी के लिए साधु बने? बोले हमारा उद्देश्य इतने है, माल छको पड़े रहो बस। ये कौन साधुआई है? हमारे जीवन का उद्देश्य खाना पाखाना दवा खाना नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए। जिस घर में नारियों का आदर नहीं होता उस घर में लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। जिस घर के पुरुष स्त्रियों को गाली देते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते, मारते हैं, कूटते हैं, उस घर में याद रखना दरिद्र आकर के डेरा डालता है, वहां पर लक्ष्मी बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए माताओं बहनों को गाली गलौज मत करना। कोई छोटी मोटी गलती हो जाए थोड़ा क्षमा भी कर देना। बहुत क्रोध करने की क्या जरूरत है? गलती का तो ये पूरा संसार है, ये संसार ही गलती से पैदा हुआ। इसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो पाएगा। लोग मर सकते लेकिन सुधर नहीं सकते बहुत ज्यादा। आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, लेकिन बस इतना सुधर गए बहुत है। और जिस घर की नारियां अपने पतियों का अपमान करती हैं, पति की फिक्र नहीं करती है, पति का आदर नहीं करती है और पति के भोजन की भी परवाह नहीं है,
और पति की क्या दशा दुर्दशा हुई इसका कोई सोच नहीं है। याद रखना, उस घर के अंदर कभी शांति नहीं रह सकती है, शांति नहीं रह सकती है, उस घर की कभी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए अपने पति की फिक्र करो, अपने पति को संभालो, अपने गुरु को भी संभालो, शिष्य को संभालो, बेटे को भी संभालो। तुम्हारा बेटा है इधर उधर कैसे घूम रहा है, तुम्हारी बेटी इधर उधर कैसे घूम रही, कंट्रोल क्यों नहीं करते, नियंत्रण क्यों नहीं करते? और नियंत्रण वही कर सकता है जो स्वयं नियंत्रण में रह सकता है। जो खुद कंट्रोल में नहीं, दूसरे कंट्रोल क्या खाक करेगा? खुद ही कंट्रोल में पहले रहो। और अपने माता पिता को भी संभालो। बिना वेतन के पहरेदार हैं, जिम्मेदार हैं, वफादार हैं। आपके लिए दिन रात सोचते हैं आपके सास ससुर। बहू कितनी ही खराब हो, लेकिन सास ससुर सोचते हैं मेरे बहू के संतान का जन्म हो। सास ससुर सोचते मेरी बहू अच्छी रहे। और महान जो बहू है वो भी सोचती है, एक माँ छूट गई जन्म देने वाली, तो दूसरी माँ ऐसी मिली है, दूसरा पिता ऐसा मिला है जिसने हमारे पति को जन्म दिया। और याद रखना, पति का प्रेम पाना चाहती हो तो पति के माता पिता से प्रेम करो। अपनी पत्नी का प्रेम पाना चाहते हो तो पत्नी के माता पिता का सम्मान करो। सम्मान वहां करोगे, प्रेम यहां मिलेगा। अपनी वाणी को भी संभाल कर रखो, जीवन को उज्जवल बनाओ, कमल जैसी जिंदगी जियो, प्रेम की गंगा बहाओ। तीसरा मित्र आया, दरवाजा खटखटाया। पति ने कहा, देखो भार्या ये कौन आया है? पत्नी ने कहा, चाहे जो आया हो, आपका मित्र हो सकता है, लेकिन मैं अब नहीं उठूंगी, हद हो गई। 3 बार नंबर नहीं। पति ने कहा, बोलो कुछ मत, आप आराम करो, मैं उठता हूं, देखता हूं। पति उठकर गया और देखा तो पत्नी का बड़ा भाई आया है, साला आया है। कहा, आइए साले साहब। और ज्यों ही बोला आइए साले साहब, पत्नी ने रजाई फेंका और छलांग मार कर आ गई और हंस करके बोली, आइए भाई साहब बैठिए। और देसी घी की पूड़ी बनाकर, गरम गरम सब्जी बनाकर आधे घंटे में खिला दिया। पति ने कहा, आपको तो नींद आ रही थी, सो जाओ। बोले, ये कोई मित्र थोड़े है, ये तो मेरा भाई है, इसके लिए नींद थोड़े आ रही है। जहां प्रेम होता है वहां नींद भी उड़ जाती है। श्री हेमराज सिंह कह रहे थे, 15 दिनों से नींद न जाने कहां गई है, बस आपकी ही सेवा में दौड़ रहा हूं। याद रखना, जागने में भी सुख मिलता है, दौड़ने में सुख मिलता है, काम करने में सुख मिलता है, मेहनत करने में सुख मिलता है, झाड़ू लगाने में सुख मिलता है, कपड़ा धोने में सुख मिलता है। कब? जब प्रेम होता है तब। प्रेम नहीं है तो क्या होता है? एक लोटा पानी उठाओ तो वो भी वजन लगता है, फिर एक लोटा पानी का वजन भी तुम कहोगे कमर उखड़ गई, बहुत वजन था। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। जोर जोर से बोलने की आदत छोड़िए, इससे प्रेम कमजोर हो जाता है। नशा व्यसन की आदत छोड़िए, इससे भी प्रेम कमजोर हो जाता है। जिद्दी और क्रोधी और हठी स्वभाव छोड़िए, इससे प्रेम कमजोर हो जाता है। नॉर्मल बनिए, सरल बनिए, सहनशील बनिए, प्रसन्न चित्त रहिए। गुम सुम रहने से भी प्रेम कम हो जाता है, प्रसन्न रहने से प्रेम बढ़ता है, प्रफुल्ल रहने से प्रेम खिलता है। हर समय तुम चेहरा चढ़ाए रहोगे, प्रेम घटेगा।
क्योंकि इतना कौन झेल पाएगा तुम्हारा भालू जैसा मुंह देख देख कर। खुश क्यों नहीं रहते हो, गुस्सा में क्यों रहते हो? पूरे भारत देश को भस्म करना चाहते हो, क्या इरादे तुम्हारे हैं? हंसते क्यों नहीं अपनी फैमिली के साथ? जो जगह जगह फंसते हैं वे कभी नहीं हंसते हैं।